जोशीमठ नगर का दूरस्थ गांव माना जाता है उर्गम घाटी को। उसी गांव में तल्ला बगगिड़ा तोपा में 144 परिवारों का अपना आशियाना है। जो 144 परिवार इस वक्त भारी भूस्खलन के कारण खतरे की जद में है। अब इस गांव के 144 परिवारों के साथ कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। बता दें कि सन 2013 से लगातार इस गांव के ठीक नीचे बार बार भूस्खलन हो रहा है। इस कारण इस गांव को काफी खतरा है। पिछले दिनों हुई जोरदार बारिश के कारण फिर इस गांव के ठीक नीचे से काफी भूस्खलन हुआ। इस कारण तल्ला बड़गिड़ा के स्थानीय ग्रामीण इस वक्त काफी ज्यादा डर के साए में जी रहे हैं। गौरतलब है कि इस गांव के रहने वाले एक परिवार का गाय का गौशाला भूस्खलन की वजह से ध्वस्त हो चुका है। मैं ग्राम प्रधान उर्गम। हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2013 से जो उर्गम घाटी के तल्ला बड़गिंडा तोप में जो आपदा आई थी, उससे लगातार भूस्खलन होता जा रहा है। वो भूस्खलन इतना बढ़ चुका है कि अब पारिवारिक एरिया आबादी के एकदम निकट आ चुका है। अभी लगभग 20 मीटर दूरी पर जिस स्थान पर मैं खड़ी हूँ, वहाँ पर 18 तारीख से 20 तारीख के बीच जो बारिश हुई, उसमें लगभग 20 मीटर तक दूरी पर ज़मीन सही सलामत थी। लेकिन अभी जिस ज़मीन पे मैं खड़ी हूँ, वहाँ पे पूर्ण रूप से दरारें आ चुकी है, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ से आबादियाँ शुरू हो जाती हैं और इस एरिया में लगभग 130 परिवार हैं। 130 परिवार में से 44 परिवारों का विस्थापन होना स्वीकृत हुआ था, जिसको स्वयं मौके पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी देखा था। लेकिन अब उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जल्द ही इसका कार्रवाई की जाएगी। हमने अपने प्रयास से सभी लोगों ने मिलकर जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक अपने फाइलों को पहुंचाने का काम किया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भूगर्भीय टीम आती है, जांच करती है, उसकी कोई रिपोर्ट का हमें कुछ पता नहीं है। अगर हम जिले प्रशासन से मिलते हैं तो हमें बोला जाता है कि अभी मीटिंग होगी, तब आपकी फाइलें देखी जाएंगी। लेकिन ज्यों का त्यों सब कुछ पड़ा हुआ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि यदि हमारे उर्गम घाटी में किसी भी परिवार की जान माल को कोई खतरा होता है इस आपदा सूचना के बाद भी, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की या राज्य प्रशासन की होगी। यदि चुनावी दौर से पहले यहाँ पर इस विस्थापन कार्य को नहीं किया जाता है, तो संपूर्ण उर्गम घाटी बोर्ड बहिष्कार करने को तैयार है। लाल ग्राम उर्गम तल्ला बड़गिंडा का रहने वाला हूँ और हमारा तल्ला बड़गिंडा गांव भूस्खलन से ध्वस्त हो रहा है और मेरी गौशाला से 20 मीटर आगे तक ज़मीन बची हुई थी। अभी 20 से 30 नवंबर तक जब से वो बारिश हुई, वो सारी ज़मीन बहने के बाद मेरी गौशाला भी ध्वस्त हो चुकी है और मेरी बकरियाँ रहती थी हमेशा, और आज के दिन में परेशान हो चुका हूँ। तो कल से मैंने लोगों के शरण में अपनी बकरियां को रख दिया है। फिलहाल मैं सरकार से गुजारिश चाहता हूँ कि मेरी गौशाला की व्यवस्था इस पूरा तल्ला बड़गिंडा गांव इस आपदा से ध्वस्त होने की कगार पे है। अगर 2-4 दिन में इसका मौका नहीं हुआ ढंग से, तो पूरा गांव ही खतरे के कगार में है। और हमारे आपदा प्रबंधक मंत्री डॉक्टर श्री धन सिंह रावत जी जब आए थे, तो तब तक यहाँ तक कम से कम 20-50 मीटर ज़मीन बची हुई थी। आज जब वो अगर आना चाहते हैं तो बुरी हालत नज़र आएगी आप लोगों को। आप सामने देख रहे होंगे। अगर 2022 का जो चुनाव आने वाला है, तो अगर उसमें सरकार हमारी मदद नहीं करेगी तो हम इस चुनाव को बहिष्कार कर देंगे। उर्गम से प्रधान बोल रही हूँ। यहाँ पे जो आपदा आई है, यहाँ पे शासन प्रशासन सब पहुँच चुके हैं, पर अभी तक यहाँ की उर्गम घाटी की कोई सुनाई नहीं है। यहाँ पे देखो, आप ये गौशाला बन रखी थी, पूरी दरारें नीचे से गौशाला टूट गई है। इनकी ना गाय बांधने की जगह है, ना भैंस बांधने की जगह। बकरी सारे ऐसे बेचारे इतने परेशान हो रहे, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को यापन कर रहे हैं। आप देखो, आप शासन प्रशासन कम से कम हमारे गरीब लोगों तो सुनो तो सही। लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ अपने गाय भैंस बकरी बच्चे को कब तक वो भटकते रहेंगे? कम से कम आप सुनो तो सही। यहाँ पे जो है कि हमारे रहने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। रखेंगे भी तो हम कहाँ रहेंगे? एक परिवार हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे वो ऐसा था, यहाँ पे 130 परिवार है और जो विस्थापित हो रखे हैं वो 44 परिवार हैं। 44 परिवार है। आप पूरा यहाँ से जो ये जगह दिखाई दे रही है, पूरे यहाँ से यहाँ तक पूरे टूट कर चले गए। गौशाला भी टूट गई है। फिर एक मकान वहाँ आगे जो ये गौशाला है, वो धनवीर लाल
श्री धनबीर लाल की गौशाला है, उसकी वहाँ यहाँ पे रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप शासन प्रशासन से कहते हैं आप जल्दी से हम लोगों की सुनाई कर दीजिए। धन्यवाद।